महाराज जी, लोग जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और भगवान को कोसने लगते हैं। आपका सारा जीवन तकलीफ में ही बीता है। आपको ना इस जीवन से और ना ही ईश्वर से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत। ऐसा क्यों और कैसे महाराज जी? प्यार, प्यार, प्यार में सौदेबाजी थोड़ी होती है? होती है क्या महाराज जी? तकलीफ, दुख, कष्ट ये तो शरीर पे ही झेलना। अरे बच्चा, जब प्यार होता है ना तो कांटे बिछा दे अपने प्यारे से मिलने के लिए, तो कांटा उसको दिखाई देंगे देखने वाले को। प्यारे से मिलने के लिए जाने वाले को कांटा थोड़ी दिखाई देता है। हम तो आशिक है प्रभु के, जो संसार के दीवाने होते हैं वो गिनते नहीं है संसार के कष्ट। अगर परस्पर मिलन में बाधा पहुंचाए तो दोनों जहर खा लेते हैं, बच्चा बच्ची नहीं खा लेते। कितनी ऐसी घटनाएं आती हैं, दोनों शूट कर लेते हैं अपने आप को कि अगर हम मिले नहीं तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। और हम भगवान के आशिक हैं, वो तो इंसान के आशिक थे, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हम भगवान के आशिक हैं, भगवान से शिकायत करें नहीं। अच्छा महाराज जी, आपको महादेव की याद नहीं आती? महादेव भूलते कब है? शुरुआत आपने महादेव से। तो हम भूले कब है? हम भूले कब है? हम भूले कब है? उनको भूल सकते हैं, उनको भूल सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है कि उन्हें भूल जाए? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान को प्यार करे तो भूलने में आता नहीं, फिर भगवान से प्यार किया वो भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी, राधा नाम लेते लेते महादेव को मतलब किस तरह से याद करें कि महादेव भी चिंतन में बने रहे, या महादेव को हम अगर हम ये कहें कि महादेव ही राधा है तो अब क्या बोलोगे? कर्पूर गौरम, तो इधर देखो गोरे गोरे तो है ला गोरे चरणार विंद, गोरी प्रियाजू, और यही है। तो हम महादेव में हैं, हम राधा में हैं। राधा और महादेव इतना भी अंतर नहीं है। महाराज जी, पीछे प्रमाणित को किया था। हाँ वही उसमें श्लोकों से एक संत लाए थे हमारी बात को प्रमाणित करने के लिए कि महादेव ही राधा है जी। महाराज जी, सांसारिक और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैसे नाम जब अक्सर छूट जाता है तो फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, तो मन में एक अजीब सी उलझन रहती है कि मतलब हम कर भी रहे हैं और छूट भी जा रहा है, कर भी रहे हैं। हाँ, यही उलझन आपको निरंतर भजन में पहुंचा देगी। ये उलझन जिसे आप कहते हो ना, इसे असंतोष कहते हैं। हाँ, कि हमारे अंदर असंतोष रहता है और यही असंतोष तुम्हें महान भक्त बना देगा। बस आप चलते रहो और जो कर्म करते हो, जिस कर्म से भगवत विस्मरण हो जाता है, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता, दो बातें बताई, तदर्पिता अखिलाचारिता और तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। देवर्षि नारद जी के समस्त आचरण भगवान को समर्पित और भगवान के भूल जाने पर एक जलन होना, एक असंतोष होना कि यार मैं भगवान को भूल गया, तो कर्म भक्ति का स्वरूप बन जाएगा। जो कर्म आप कर रहे थे उस कर्म में भगवान को भूल गए, तो वो कर्म आप जब भगवान को समर्पित किए तो कृष्णा अर्पणम मस्त होने के कारण वो भी आपका भजन बन गया। वो आगे चलकर आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप निरंतर भजन में रहेंगे। देख लेना, आप करते रहो, चुप रहो, कोई पाप ना बनने पाए, बस इतनी परहेज रखना। हाँ, अगर पाप बनेगा तो फिर लंबा समय लग जाएगा, पाप नहीं बनेगा तो धीरे धीरे उन्नति होती चली जाएगी। देखो, जहां बिल्कुल भजन नहीं करते थे वहां जितना भजन होने पर भी असंतोष है, ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आप आगे बढ़िएगा, बस कोई नशा न कीजिएगा और कोई पाप कर्म न बनने पावे, इससे डरते रहिएगा।